औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू जो है वो कर्ज़ के अहकाम में है। कर्ज़ एक इंतहाई अहम मौजू है इस्लाम का। अलबत्ता बहुत से लोगों ने इसकी अहमियत को सुना है और सुनने के बाद फिर लोग कर्ज़ा देते हैं, लेकिन शरई जिहाद का ख़याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मुश्किलात में मुब्तला भी हो जाते हैं। और वो जो हमने अपनी तरफ से कर्ज़ दिया होता है वो कर्ज़ बन भी नहीं रहा होता बाज़ औक़ात, यानी वो मामला एक कर्ज़ जो है वो बातिल हो जाता है। जब मामला एक कर्ज़ अगर शरई शराइत के मुताबिक नहीं है, बातिल हो गया, तो वो कर्ज़ बना भी नहीं, शरई कर्ज़ नहीं बना। सही है, उर्फ़ में तो यही कहा जाएगा जी आपने कर्ज़ा दिया था, लेकिन शरई तौर पर वो कर्ज़ नहीं बना। और मुमकिन है कुछ ना कुछ अजर व सवाब तो मिले इस बंदे को। कहते हैं ना, नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, बाज़ औक़ात उसकी नीयत उसके अमल से बेहतर होती है, तो उसको नीयत का सवाब तो मिल ही जाए, लेकिन शरई तौर पर ये कर्ज़ नहीं कहलाएगा अगर शराइत इसमें मौजूद ना हो। जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक़ है, कई रिवायात इस बाब में वारिद हुई हैं। मैं इब्तदा में आपके लिए 2-3 रिवायतें अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि इस मौजू की अहमियत का इंसान अंदाज़ा लगा सके। आग़ा सिस्तानी ने भी अपनी तौज़ीउल मसाइल में 1-2 रिवायतों की तरफ इशारा फरमाया है। पहली रिवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, जिसमें पैगंबर फरमाते हैं कि मन अक़रज़ा मुअमिनन क़र्ज़न यंज़ुरु बिही मैसूरा काना मालुहु फ़िज़ ज़कात व काना हुवा फ़िज़ सलात मिनल मलाइकति हत्ता युअद्दी है। पैगंबर फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मोमिन भाई को कर्ज़ा दे और उसको उतनी मोहलत दे कि वो आसानी से उसको अदा कर सके, यानी उसकी अदायगी के वक्त तक उसको, जब उसके लिए पॉसिबल हो अदा करना, उस वक्त तक उसको मोहलत दे, तो उसका माल ज़्यादा होगा, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मलाइका उस पर रहमत भेजेंगे। उस वक्त तक ये दोनों फ़ायदे उसको मिलते रहेंगे कि उसके माल में भी इजाफ़ा होगा और उसको मलाइका की रहमत भी उसके शामिल हाल रहेगी, उस वक्त तक कि जब तक कि ये पैसे इसको वापस ना मिल जाएं। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, अय्युमा मोमिनिन नफ़सा अन मोमिनिन क़ुर्बतन वहुवा मुअसिर यस्सरल्लाहु लहू हवाइजहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि हर वो मोमिन जो दूसरे मोमिन को क़स्द क़ुर्बत के साथ कर्ज़ देता है, माज़रत, हर वो मोमिन जो दूसरे मोमिन को किसी परेशानी से बचाता है जबकि वो तंगदस्त था, ज़ाहिरन ये वही कर्ज़े के ज़रिए से उसकी मदद कर रहा है, कि जो मोमिन भी नफ़सा अन मोमिनिन क़ुर्बतन, काफ नुक्ते वाला नहीं है, काफ कैंची वाला, ये दूसरा वाला है, डंडी वाला काफ है। क़ुर्बतन यानी परेशानी, मुश्किल, कि जो किसी मोमिन भाई से उसकी मुश्किल को दूर करता है, वह मुअसिर, दर हालत ये कि वो तंगदस्त हो, तो यस्सरल्लाहु लहू हवाइजहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो परवरदिगार आलम उसकी दुनिया और आखिरत की हाजतों को आसान कर देगा उसके लिए, यानी उसकी हाजत रवाई होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये 2 रिवायतें। तीसरी रिवायत वल्लाहु फ़ी औनिल मोमिन मा कानल मोमिन फ़ी औन अख़ीह, जब तक एक मोमिन अपने भाई की मदद करता है उस वक्त तक अल्लाह भी उसकी मदद करता रहता है।
देखिए वो बहुत सारे, यानी ये तो एक मोरिद है ना, इस तरह के कई और मोरिद आपको मिलेंगे। मसलन यतीमों के बारे में खुतबा शाबानिया में पैगंबर ने, अगर आपको याद हो, अभी गुजरा है ताज़ा, उसमें बयान फरमाया था कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके यतीमों का ख्याल रखा जाए तो वो दूसरों के यतीमों का ख्याल रखे। यानी हमारे पास शरीयत में कई ऐसे मवारिद नज़र आते हैं कि जिसमें अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खुदा तुम्हारा दस्तगिरी करता रहे तो तुम दूसरों की दस्तगिरी करते रहो। तुम दूसरों के ऊपर हाथ ना रोको, खुदा तुम्हारे ऊपर हाथ ना रोकेगा। तुम दूसरों की मदद करते रहोगे, खुदा तुम्हारी मदद करता रहेगा। तुम दूसरों की दस्तगिरी करोगे, खुदा तुम्हारी दस्तगिरी करेगा। इस किस्म के बहुत सारे मवारिद हमें मिलते हैं। यहाँ पे भी कर्ज़ के बाब में भी है कि अल्लाह उस मोमिन की उस वक्त तक मदद करता रहता है कि जब वो मोमिन किसी दूसरे मोमिन भाई की मदद करता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मदद आपके शामिल हाल रहे हमेशा, तो आप हमेशा कोशिश करें कि मोमिनों की मदद करें, मोमिनों की दस्तगिरी करें, उनकी मुश्किल कुशाई करें, उनकी परेशानियों में उनका साथ दें, उनकी मुसीबतों में उनकी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करें। और ये भी हमारे पास रिवायतें हैं। अच्छा बात आइए तो मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अगर आपको याद हो, ये किस्सा भी आपने सुना होगा, बहुत मशहूर और मारूफ़ किस्सा है कि एक शख्स ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है। पैगम्बर मस्जिद में अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा है और आके परेशान हाल, अजीब बूढ़ा सा शख्स है और जिसकी शक्ल से ही मुफलिस सी टपक रही है। तो वो आके रसूल खुदा से दस्ते सवाल दराज करते कि अल्लाह के रसूल, भूखा हूँ और बेलिबास हूँ, मुझे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दें और मैं वापस जाना चाहता हूँ, सवारी वगैरह का कुछ खुलासा, मेरी मदद कीजिए। तो रसूल खुदा ने उस वक्त फरमाया कि भाई मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, हाँ मैं तुम्हारी किसी ऐसे दरवाज़े पे तुम्हें भेजता हूँ कि वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। और उसके बाद एक जुमला फरमाया पैगम्बर ने कि किसी की रहनुमाई करने वाला, यानी किसी की वसातत करने वाला ऐसा ही है जो उसकी मदद करने वाले की तरह ही है। तो आप अगर, फिर उसके बाद वो बीबी के गर्दन बंद वाला यहाँ पर वो किस्सा नकल किया जाता है कि बीबी ने अपना गर्दन बंद दिया और वो सारा किस्सा। तो अर्ज़ खिदमत सिर्फ ये है कि देखें, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि जो काम तुम खुद से अंजाम नहीं दे सकते अगर किसी के लिए, और किसी के लिए वास्ता बन सकते हो, तो वास्ता खैर बनो। क्योंकि वास्ता खैर बनना गोया ऐसा ही है कि जैसे खैर को अंजाम देने वाला है, यानी दोनों का एक जैसा अजर व सवाब है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना कि नहीं भैया हम तो किसी से आपके लिए बात नहीं कर सकते, हम किसी के सामने आपकी सिफारिश नहीं कर सकते। ये कोई, इन बातों से जो दीन ने हमें सिखाई हैं, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कोई अच्छी सोच नहीं है। हाँ अलबत्ता कहीं पे उन्वान सानवी हो कि अगर आज आपने किसी को सिफारिश की, कल को आपको ख़ुद उसको ज़ेरे बार जाना पड़ेगा, उसके आज एक सही काम करवा रहे हैं, कल 4 गलत काम करने पड़ेंगे, तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर उन्वान सानवी की वजह पर मुमकिन है छूट मिल जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलने के बाद खुद फंस जाएंगे और फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आज एक की सिफारिश की है कल 10 की कबूल करनी पड़ेगी। इस किस्म की अगर कोई सूरत हाल ना बनती हो कि जहाँ पर आपके फंसने का इम्कान हो या आपकी परेशानी का सबब बनने का इम्कान हो, तो फिर ये सोच कोई इस्लामिक सोच नहीं है कि नहीं भैया हम तो कुछ भी हो जाए किसी के लिए भी सिफारिश नहीं करते, हम तो अपने बच्चों के लिए भी सिफारिश नहीं करते। भाई नहीं करते, ना करें अपने बच्चों के लिए, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए भी करनी चाहिए, नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे मोमिन की मदद करना कितना अजर व सवाब है। आप खुदा की मदद चाहते हैं, आप मोमिन की मदद करें, खुदा आपकी मदद करेगा, आपके माल में बरकत आएगी। आपके, यानी अगर आप खुद कर्जा नहीं दे सकते, कर्जा दिलवा सकते हैं, तो वही का जो उसका फ़ाइल खैर की तरह ही होता है, तो उसका अजर इसका आपको भी मिलेगा। लिहाजा थोड़ी सी हमें अपनी सोचों की एंगल को चेंज करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एंगल ये बनाएं कि हम जो काम भी करें खुदा की खातिर करें। जब काम खुदा की खातिर होगा तो सूरह दहर के बकौल ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, जिसके लिए आपने फेवर किया है आपको उससे ना किसी जज़ा का तवक्को होनी चाहिए और ना शुक्रिया की तवक्को होनी चाहिए, इसलिए कि आपने मामला उसके साथ नहीं अंजाम दिया, आपका मामला उस शख्स के साथ नहीं है जो कर्ज़ा लेने आया था मसलन, और आप खुद नहीं दे रहे, दिलवा रहे हैं उसको कहीं से, तो आपका मामला उस शख्स के साथ नहीं है, या हत्ता खुद भी दे रहे हैं तब भी ज़ाहिरी तौर पर एक
अक़्द कर्ज़ के उन्वान से तो आपका मामला उसी से हो रहा है, लेकिन वाकई एतबार से क्योंकि आप खुदा की खातिर ये दे रहे हैं तो असल में आपका मामला खुदा से हो रहा है। लिहाजा आपको इस शख्स से कि जिसको आप कर्ज़ा दे रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, आपको ना ये तवक्को होनी चाहिए कि वो आपको शुक्रिया अदा करे, और ना ही आपको ये तवक्को होनी चाहिए कि वो आपके कोई जज़ा अता करे, कोई आपके लिए तोहफ़ा लेकर आए, कोई आपके लिए मसलन कोई आपको फेवर दे। हम लोग बाज़ औक़ात ये काम करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे नफ्सों के अंदर खुदा पूरा नहीं है, हम दुनिया और खुदा साथ लेके चलना चाहते हैं। हम किसी की हेल्प करते हैं, आज हेल्प इसलिए कर रहे हैं, दिल में और जहन में ये होता है कि कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ये मेरी मदद कर देगा बंदा। फिर जब आप कॉल करते हैं उसको अपनी मदद के लिए और वो कॉल नहीं उठाता तो झुंझला के क्या कहते हैं, देखो हमने तो उसको उसके कहने पर फ़ौरन उसका काम कर दिया, लेकिन आज देखो मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो कॉल ही नहीं उठा रहा। आप ये नहीं सोचते कि वो कॉल नहीं उठा रहा तो क्यों नहीं उठा रहा। हो सकता है बेचारा कहीं फंसा हुआ हो, किसी ऐसी जगह पे हो कि कॉल अटेंड ना कर सकता हो, बात ना कर सकता हो, कोई भी मजबूरी हो सकती है, सोया हुआ हो, फ़ोन खामोश साइलेंट पे हो, उसको पता ही नहीं चला कि आप कॉल कर रहे हैं, दूसरे कमरे में चार्जिंग। 10 एहतमालात होते हैं, लेकिन हम सारे एहतमालात को छोड़कर डायरेक्टली अटैक करते हैं कि देखो ज़रूरत थी तो आ गया हमारे पास, हमने तो एक ही बात जुमले में उसकी बात पूरी कर दी, और आज हमें ज़रूरत पड़ी है तो देखो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बात करने का भी रवादार नहीं आज। तो ये बदगुमानियाँ अपने दिलों में और दिमागों में वजूद में ना लाएँ। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न फ़इन्न बअज़ ज़न्नि इस्मुन, ज़नों से अपने आप को और गुमानों से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि बाज़ गुमान जो हैं वो बदगुमानियाँ होती हैं, इसलिए गुनाह होती हैं। लिहाजा आप अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं अगर आप मोमिन हैं तो ये तीसरी रिवायत। एक और रिवायत जो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, ये भी इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं, मा मिन मोमिनिन अक़रज़ा मोमिनन यल्तमिसु बिही वजहल्लाह इल्ला हसबल्लाहु लहू अजरहू बेहिसाब सदक़ते हत्ता यरजिअ मालहू इलैहि। ये रिवायत जो चौथी रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये भी तौज़ील मसाइल में मौजूद है, इब्तिदा में बाब कर्ज़ के इब्तिदा में। फरमाते हैं कि इमाम सादिक फरमाते हैं कि हर मोमिन जो किसी दूसरे मोमिन को खुदा की खातिर कर्ज़ देता है तो खुदा उसके सदक़े का अजर अता करता है, और उस वक्त तक उसके लिए ये सदका लिखा जाता है जब तक कि माल उसको वापस ना मिल जाए। तो माल वापस मिलने तक उसको सदक़े का अजर और सवाब मिलता रहता है। ये तो हो गई कुछ इब्तदाई बातें कर्ज़ के हवाले से जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। पहली बात जो आपकी खिदमत में कर्ज़े के मसलों के हवाले से अर्ज़ करनी है, समझे पहला मसला वो ये है कि अगर किसी को ज़रूरत ना हो, बिला ज़रूरत कर्ज़ा लेना मकरूह है, और ज़रूरत और हाजत की सूरत में अगर कोई शख्स कर्ज़ा लेता है तो उसमें कराहियत कम हो जाती है। अब जितनी हाजत हल्की होगी उतनी कराहियत ज़्यादा होगी, जितनी हाजत शदीद होगी और ज़रूरत शदीद होगी उतनी कराहियत कम होगी। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐन मुमकिन है ये इतनी शदीद हो जाए हाजत कि वो कराहियत कम होते होते बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए और मकरूह भी ना रहे, ये भी इम्कान हो सकता है। लेकिन क़त्अ नज़र इस बात के अगर हम देखें तो कर्ज़ा लेना बिला हाजत कर्ज़ा लेना मकरूह है। हाजत में भी कराहियत तो है, लेकिन हाजत की ज़रूरत के एतबार से कम और ज़्यादा होने के एतबार से इसकी कराहियत कम और ज़्यादा हो सकती है। फिर फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास कर्ज़े की अदायगी का कोई रास्ता ना हो और माल हासिल करने के लिए कोई राह भी नज़र ना आती हो। देखें बाज़ औक़ात होता है, मैं फ़र्ज़ करें मेरी 15 से 20 हज़ार तनख्वाह है, वैसे ही बड़ी जिसको कहीं खींच तान के मैं इस तनख्वाह में अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। वो कहते हैं ना कि चादर ऐसी है कि सर ढांपो तो पैर नंगे होते हैं, पैर ढांको तो सर नंगा होता है। वो इस किस्म का ख़र्चों में मेरा हाल हो, और कोई दूसरे रास्ते भी मेरे पास मौजूद नहीं है कि जिसको कहें कि कहीं से पैसे आ सकते हो या मिल सकते हो। तो ऐसी सूरत में मैं अदा करूँगा, फ़र्ज़ करें मैंने बच्चे की शादी के लिए 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कर्ज़ा ले लिया, दूंगा कहाँ से? इस 20 हज़ार में तो इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इसमें से निकाल के दूँ, और कोई रास्ता है नहीं।
तो आगा फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में जहाँ पर मोमिन के लिए कोई रास्ता भी मौजूद ना हो और उसको कोई नज़र भी ना आ रहा हो, तो आहवत यह है कि कर्ज़ा ना ले, सिवाय ऐसी यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर ले सकता है, या ये कि कर्ज़ देने वाले को पता है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो खुद से कर्ज़ दे तो फिर वो ले सकता है, चाहे बिला ज़रूरत ही ले। अलबत्ता वो बिला ज़रूरत अपनी जगह कराहियत रहेगी, लेकिन फिर अगर वो लेता है तो फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये चंद रिवायतें आपकी खिदमत में पढ़ी, इनसे समझ में आता है कि मोमिन को कर्ज़ा देने का बहुत सवाब है, बल्कि सदक़े का सवाब है, सदक़े से भी अफजल है और मुस्तहब मुअक्कद है, ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद को कर्ज़ा देना, क्योंकि ज़रूरतमंद को कर्ज़े देने में मोमिन की हाजत रवाई भी है और इसकी परेशानी को दूर करना भी है और फिर वही कर्ज़ भी है। तो ये 2-3 सवाब इसमें यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अच्छा, ये एक मसला। दूसरा मसला ये है कि कर्ज़, देखें फ़िक़ी, अब एक छोटा सा पहले तमहीद अर्ज़ करूँ, फ़िक़्ह में इब्तदाई तौर पर हम तकसीम करते हैं कि फ़िक़्ह में 2 तरह की चीज़ें हैं, कुछ हैं इबादात और कुछ हैं मुआमलात। फ़िक़्ह में कुछ इबादात हैं, यानी यूँ समझें कि अहकाम फ़िक़्ह या इबादात हैं या मुआमलात के अहकाम हैं, अब इबादात से मुताल्लिक़ हैं या मुआमलात से मुताल्लिक़ हैं। इबादात यानी वो हिस्सा अहकाम का या शरीयत का, दीन का, कि जिसमें क़स्द क़ुरबत ज़रूरी है और बग़ैर क़स्द क़ुरबत के उसको अगर आप अंजाम दें तो वो अमल आपका बातिल है और काबिल कबूल नहीं है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह। ये हैं इबादात। इसके मुकाबिल में है मुआमलात। मुआमलात यानी डीलिंग्स। डीलिंग्स एक तकसीम के एतबार से इसको भी 2 में तकसीम मुआमलात को। मुआमलात कभी ऐसे हैं कि जिसमें 2 तरफ चाहिए हमें, एक मसलन फ़र्ज़ करें पेशकश करने वाला और एक उसकी पेशकश को कबूल करने वाला। पेशकश करने वाले को कहते हैं मूजिब, मीम वाव जीम बे, मूजिब, और पेशकश को कहते हैं ईजाब। अभी मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ। और पेशकश को कबूल करने वाले को कहते हैं काबिल, 2 नुक्तों वाली काफ अलिफ बेलाम, काबिल यानी कबूल करने वाला। किसको कबूल करने वाला? उसी पेशकश को कबूल करने वाला। मसलन मुझे अपना ये चश्मा बेचना है, मैंने किसी को कहा भाई साहब ये आप चश्मा ख़रीदेंगे, ये जो मैं उसको पेशकश कर रहा हूँ चश्मा ख़रीदने की, तो मैं कहलाता हूँ मूजिब और इस पेशकश को कहते हैं ईजाब, कि मैं तुम्हें ये चश्मा बेचता हूँ, ये है ईजाब। वो कहता है मैं तुमसे ये चश्मा ख़रीदता हूँ, ये है कबूल। तो मैं हो गया ईजाब करने वाला, बेचने वाला आमतौर पे मूजिब होता है, ईजाब करने वाला होता है। वो ये उसको कहता है कि भाई मैं ये काम तुम्हारे साथ करता हूँ, मतलब बेचता हूँ तुम्हें ये, वो कहता है मैं ख़रीदता हूँ, तो वो हो गया कबूल करने वाला, काबिल। मतलब निकाह, लड़की यहाँ पर मर्द को पेशकश करती है कि भाई मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, तो वो कहती है अनकाह तो नफ्सी बेका, मैं अपने आप को तुम्हारे निकाह में देती हूँ। पेशकश कौन कर रहा है? लड़की। तो लड़की कहलाती है ईजाब करने वाली, मूजिबा, क्योंकि मुअन्नस है इसलिए ते आखिर में आ जाती है, मूजिबा, ईजाब करने वाली। और मर्द फ़र्ज़ करें वो कबूल करने वाला होता है, वो कहते हैं कबिल तो, यानी मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को कबूल करता हूँ। बस ईजाब यानी ऑफ़र, पेशकश, और कबूल उसको कबूल करना। तो बाज़ मामलात ऐसे हैं जिसमें 2 तरफ होते हैं, एक ऑफ़र करने वाला, एक पेशकश करने वाला, एक उसको कबूल करना। बाज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ऑफ़र है, कबूल करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस किस्म के मामलात को टेक्निकली कहते हैं ईक़ाआत।
अलिफ ये दो नुक्तों वाली काफ अलिफ का, ऐन अलिफ और ते, ईक़ाआत। फ़िक़ही तौर पर इनको कहते हैं ईक़ात। बस हमारे पास तीन किस्में हो गई, इबादात जिनमें क़स्द क़ुर्बत की ज़रूरत है, मुआमलात जिसमें दो तरफ होने चाहिए, और ईक़ाआत जो एक तरफ से भी वजूद में आ जाता है। मसलन क्या, मसलन तलाक़। तलाक़ करने में मर्द सिर्फ कहता है, उसमें ईजाब काफ़ी है, कबूल की ज़रूरत नहीं होती। मर्द कहता है तल्लक़्तु का या तल्लक़्तु ज़ौजती हिंद, मैं अपनी ज़ौजा हिंद को तलाक़ देता हूँ। अब इसमें कबूल करने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी। जैसे ही उसने कहा मैं इसको तलाक़ देता हूँ, औरत कबूल करे या ना करे तलाक़ हो गई, अगर बाकी शराइत भी मौजूद हैं तो। या ग़ुलाम आज़ाद करना, जैसे ही मैंने कहा आतक़्तु का, ए ग़ुलाम मैंने तुझे आज़ाद किया, अब उसने कबूल किया या नहीं किया, मेरे कहते ही वो आज़ाद हो गया। इसमें कबूल करने की शर्त नहीं होती, इसको कहते हैं ईक़ात। बस तीन चीज़ें हो गई, इबादात हो, मुआमलात हो, ईक़ाआत। इस मुआमलात को जिसमें दो तरफ की ज़रूरत होती है, इसको अक़्द भी कहते हैं हम। अक़्द कहते हैं गिरा बांधना, अक़्दुल निकाह, अक़्दुल क़र्ज़, अक़्दुल बै, इनको अक़्द से भी ताबीर किया जाता है। गिरा हमेशा दो चीज़ों में बांधी जाती है ना, गिरा कभी भी एक चीज़ में नहीं बनती। एक चीज़ के भी अगर दोनों सिरे मिलाएंगे तो गिरा बंधेगी, तो वो भी दो ही हो गई। तो क्योंकि इसमें दो तरफ होते हैं, दो तरफों को आपस में बांधा जा रहा होता है इस मामले के ज़रिए से, तो क्योंकि दो में बंधन होता है एक किस्म का, लिहाजा इसको हम अक़्द से भी ताबीर करते हैं। अक़्दुन निकाह, जैसे अक़्द निकाह, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उसमें शौहर और बीवी को आपस में बांधा जा रहा होता है, लिहाजा ये अक़्द निकाह अक़्द कहलाता है। कर्ज़ भी अक़्द है। अक़्द है का मतलब हुआ क्या हो गया, अक़्द है का मतलब ये हो गया कि कर्ज़ में भी दो तरफ होनी चाहिए, एक कर्ज़ देने वाला, एक कर्ज़ लेने वाला। दुरुस्त। अलबत्ता जिस तरह निकाह में एक ख़ास सीगा होता है, तलाक़ में एक ख़ास सीगा होता है, अब सवाल यह है कि आया कर्ज़ में भी किसी सीगे की ज़रूरत है? बेहैस कि अगर सीगा होगा तो कर्ज़ होगा, सीगा नहीं होगा तो कर्ज़ नहीं होगा। आया ऐसा कुछ है? फरमाते हैं कि जी नहीं, कर्ज़ में सीगा शर्त नहीं है, कोई पर्टिकुलर सीगा। नतीजतन कोई भी ऐसे अल्फाज जो इस मतलब को अदा कर दें कि मैं कर्ज़ देना चाह रहा हूँ और आप कर्ज़ ले रहे हैं, मैं दे रहा हूँ आप ले रहे हैं। मतलब मैं उर्दू में कहता हूँ भाई मैं आपको ये कर्ज़ा देता हूँ, उसने उर्दू में ही कहा कि जी मैं ठीक है मैं ले लेता हूँ या मैं कबूल करता हूँ, काफ़ी है। इसमें किसी पर्टिकुलर जुमले के ज़रिए सीगा जारी करना शर्त नहीं है। सिर्फ इस मफ़हूम को कर्ज़ देना है एक ने और एक ने लेना है, ये मफ़हूम किसी भी ज़बान में किसी भी अल्फाज के ज़रिए अदा हो जाए काफ़ी है, वो अक़्द कर्ज़ वजूद में आ जाएगा। बस यहीं से समझ में आता है कि आप किसी को खामोशी से कर्ज़ा नहीं दे सकते। आपकी नीयत है कर्ज़ा देने की, जिसका मसलन फ़ितरे के बाब में आता है कि अगर आपने रमज़ान से पहले किसी को फ़ितरा देना चाहते तो आप उसको कर्ज़े की नीयत से दें। आपने कर्ज़े की नीयत से दिया है, उसने कर्ज़ा, उसको पता ही नहीं कि आप कर्ज़ा दे रहे हैं, उसने ऐसे लेके जेब में रख लिया, ये कर्ज़ा नहीं बनेगा। या किसी और मोरद में अगर आप चाहें किसी को कर्ज़ा देने के एतबार से, मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी को सदका देना है शबाए क़दर में, दिन में आप किसी को, क्योंकि सदका तो रात में देना था आपको, तो आप दिन में उसको देते हैं कर्ज़े के तौर पर, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि आप उसको कर्ज़ा दे रहे हैं। हाँ, आप मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि अभी तुम कर्ज़े के तौर पे रख लो, बाद में खुद ही एडजस्ट कर लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वापसी की, तो भी ठीक हो जाएगा। बस सामने वाला, यानी आप कर्ज़ा देने की नीयत से पैसा दें और सामने वाला भी कर्ज़े ही की नीयत से आपसे पैसा ले, तो कर्ज़ा वजूद में आएगा। ये दूसरा मसला। इसके बाद
कुछ चीज़ें कर्ज़ा देने वाले और कर्ज़ा लेने वाले में मोतबर हैं कि उनके अंदर कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। कर्ज़ लेने वाले और देने वाले में मोतबर ये है कि दोनों बालिग हों, आकिल हों, क़स्द और इख्तियार से इस काम को अंजाम दें। 4, रशीद हों यानी सफ़ीह ना हो, और कर्ज़ देने वाला मजबूर ना हो, महजूर ना हो। महजूर ना, 2 चीज़ें यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जिनकी वजाहत की ज़रूरत है। एक ये कि रशीद हो यानी सफ़ी ना हो, और दूसरा ये कि महजूर ना हो। इनसे क्या मुराद है? देखें, कुछ लोग माशरे में ऐसे होते हैं कि जिनका मेंटल ग्रोथ जो है वो थोड़ा स्लो होता है। उम्र में आपको मुमकिन है लगे कि 25 साल का जवान आदमी है, जवान लड़का है मसलन, लेकिन अक्ल और फ़हम व फरासत के एतबार से 4-5 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। रिटार्टेड बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ समझ में ना आए, या पागल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड उसकी स्लो है। बेहैस कि इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। 50 रुपये की चीज़ आप उससे 500 में बेच दें और 500 की चीज़ आप उससे 50 रुपये में ख़रीद लें। दाएं हाथ का काम है, आसानी से आप उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इनको कहते हैं सफ़ी। इसके मुकाबिल में जो ऐसे ना हो उनको कहते हैं रशीद यानी समझदार, जिनकी समझ नॉर्मल हो, वो बातों को समझते हों। तो ये भी शर्त है कि जिससे कर्ज लेने और देने वाले रशीद हों यानी सफ़ी ना हो। ये एक। दूसरी बात जो कहा कि समझाने की ज़रूरत है वो है कि महजूर ना हो। हजर शरीयत में एक उन्वान है, हजर, और ये ऐसे अफराद पर बाज़ औक़ात शरीयत की तरफ से पाबंदी लगाई जाती है कि वो अपने अमवाल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, जिसको यूँ समझ लें कि ममनू उत तसर्रुफ़ अफराद, यानी वो अफराद कि जिनको अपने माल में को इस्तेमाल करने की शरीयत ने पाबंदी लगा दी है, वो इजाज़त नहीं होती शरअन, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कंगाल आदमी, वो आदमी जो कंगाल हो गया है, कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं उसके ऊपर और देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे इंसान को शरीयत पाबंद करती है। वो उसके अपने ख़ास अहकाम है, मैं उन अहकाम में नहीं जा रहा, लेकिन जिन सूरतों में ये पाबंद होता है कि ये अपने माल में तसर्रुफ़, जो बचा हुआ माल है उसमें तसर्रुफ़ न करे, तो ये अगर कर्ज़ा दे या ले तो ये सही नहीं है। बस ये 6 शर्तें हो गई, बालिग़, आकिल, क़स्द से, इख्तियार से, रशीद हो और महजूर ना हो। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि कर्ज़ में मोतबर यह है कि जो माल आप कर्ज़े के तौर पर दे रहे हों वो माल ऐन खारजी हो, यानी खारिज की कोई चीज़ों में से कोई चीज़ हो, चाहे पैसा ही हो। जो कर्ज़ा मेरी गर्दन पर है, मैं कर्ज़े को कर्ज़े पे नहीं दे सकता। या मसलन फ़र्ज़ करें कि किसी को मैं कहूँ यार ये मेरा घर है, इसमें जो रहने, इस घर की का मनफ़ियत और फ़ायदा क्या होता है? घर का मनफ़ियत और फ़ायदा रिहाइश होता है। ये इस घर की मनफ़ियत कहलाती है और इसका फ़ायदा कहलाता है। मनफ़ियत और फ़ायदा किसी को मैं कर्ज़े पे दूँ, कहूँ यार इसकी रिहाइश तुम कर्ज़े पे ले लो और मुझे बाद में दे देना, ये नहीं हो सकता। देखें, ऐन के मुकाबिल में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए इन्होंने, एक है दैन यानी कर्ज़ और एक है मनफ़ियत यानी जो जिसके कोई खारिज में कोई चीज़ की तरह कोई चीज़ नहीं है। रिहाइश फ़ायदा है,
लेकिन घर एक चीज़ है, हाँ घर किसी को मैं कर्जे पे दूं ये हो सकता है, लेकिन घर कर्जे पे ना दूं, सिर्फ रिहाइश, उस घर का जो फ़ायदा है वो कर्जे पे दूं, ये नहीं हो सकता। तो मनफियत ना हो और कर्ज देन ना हो, बस ऐन हो, यानी कोई खारजी चीज़ हो कि जिसको जो काबिल नक़्ल व इंतकाल हो, जिसको दिया जा सकता हो, जिसको लिया जा सकता हो, इस किस्म की खारजी कोई चीज़ हो तो उसको कर्जे पे दिया जा सकता है। इसी तरीके से किसी मुबम चीज़ को आप कर्जे पे दें, किसी को कोई आपको एक किताब चाहिए, आप कहते हैं चले मैं अपनी कोई एक किताब आपको कर्जे पे देता हूँ, अब वो एक किताब कौन सी है ये तय नहीं है, लिहाजा ये कि मुबम चीज़ को कर्जे पे दें ये भी काफ़ी नहीं है। इसके अलावा शर्त यह है कि जिस माल को भी कर्जे पे लिया या दिया जा रहा हो, शरई तौर पे वो माल ऐसा हो कि जिसको शरई तौर पर आप मालिक बन सकते हो, शरई तौर पर आप उस चीज़ के मालिक बन सकते हो। क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि उर्स तो शायद मान ले कि आप इसके मालिक हैं, लेकिन शरीयत कहती है कि मैं इस मिल्कियत को नहीं मानती। मसलन क्या, मसलन शराब, उर्फ में शराब के ऊपर मामला होता है, उर्फ आपको मालिक समझता है, लेकिन शरीयत कहती है कि शराब के ऊपर मैं आपकी मिल्कियत को कबूल नहीं करती, लिहाजा आप शरीयत की निगाह में इस शराब को जो आप ख़रीद कर लाए हैं आप उस शराब के मालिक नहीं बनेंगे। लिहाजा कर्ज़े के तौर पर शराब की बोतल आप नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि ज़रूरी है कि कर्ज़े में ऐसी चीज़ दी जाए जिसके ऊपर शरई तौर पर आपकी मिल्कियत आ सकती हो और आप जिस चीज़ के मालिक बन सकते हों। और शराब है, कुत्ता है, खिंजीर है, इन चीज़ों के क्योंकि इंसान मालिक नहीं बन सकता, लिहाजा इनको कर्ज़े के तौर पे भी नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से कर्ज़ में जिसको आप कर्ज़ दें, सिर्फ ज़बानी कलामी कर्ज़ा नहीं होता। आपने कहा जी मैंने आपको 10,000 रुपये कर्ज़ा दी, उसने कहा ठीक है मैंने कबूल किया, ये कर्ज़ा नहीं हुआ। जिस तरह हिबा में, तोहफे में ये शर्त है कि तोहफ़ा जब तक मालिक के हाथ में नहीं, यानी जिसको आप दे रहे हैं उसके हाथ में नहीं जाएगा या उसके किसी नुमाइंदे के हाथ में नहीं जाएगा, उस वक्त तक तोहफ़ा नहीं बनेगा। खाली आपने ये सोच कर कि ये मैंने फ़लाँ साहब को सालगिरह पे तोहफ़ा देना है तो वो तोहफ़ा नहीं बनेगा, वो अभी भी आपका माल है। आप चाहे तो आप उसको किसी और को भी तोहफ़ा दे सकती हैं। आपकी उससे अनबन हो गई, आपने कहा नहीं इसको नहीं दूंगा, मैं तो किसी और को दे दूंगा, तो अगर ये आपका माल ना होता तो आप ये नहीं कर सकते थे। लेकिन खाली नीयत से ये माल उसका नहीं बना, बल्कि ये अभी आपका ही माल है, आप उसकी बजाय किसी और को देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। यही मसला कर्जे में भी है कि कर्ज में कब्ज की शर्त है। कब्ज यानी ले लेना। एक चीज़ है आपने कबिलतो कह दिया, ये एक मतलब है। कबिलतो के साथ साथ उस चीज़ को आप अपने हाथ में भी ले लें, अपने कब्ज़े में ले लें, तो कर्ज बनेगा। खाली कर्ज़ा देता हूँ, आपने कहा कर्ज़ा लेता हूँ और चीज़ कब्ज़े में नहीं दी हो, इससे कर्ज नहीं बनेगा। अच्छा, अगला मसला ये है कि ये जो अक़्द कर्ज़ है, अक़्द कर्ज़ तो मैंने अभी अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, अक़्द की दो किस्में असल में। अक़्द यानी ऐसा मामला जिसमें दो तरफ होते हैं, उसकी दो किस्में हैं। एक किस्म अक़्द की हम कहते हैं कि अक़्द लाजिम है, यानी पक्का पक्का हो चुका है, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जब तक कि दोनों पार्टियां राज़ी ना हों कोई नहीं तोड़ सकता। और दूसरी किस्म कहलाती है अक़्द जायज़। अक़्द जायज़ का मतलब ये है कि वो आप ख़त्म करना चाहे, दोनों में से कोई भी ख़त्म करना चाहे तो दूसरे की रज़ामंदी के बगैर भी ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल दूँ इसकी आपको, तोहफ़ा। मैंने अपने किसी दोस्त को तोहफ़ा दिया, अलबत्ता मैं अभी तोहफ़े का तफसीली मसला नहीं बता रहा हूँ, इसलिए इसको हर जगह अप्लाई ना कीजिएगा। जो मिसाल दे रहा हूँ अभी सिर्फ इसको इसी हद तक आप समझिएगा और इसी में ही अप्लाई करना हो तो कीजिएगा।
मैंने अपने किसी दोस्त को कोई तोहफा, कोई शर्ट दी तोहफे में, शरी तोहफा, यानी उसको मैंने कहा भाई ये तुम्हारे लिए तोहफा, उसने ले ली वो शर्ट मेरे से, मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। अब सवाल ये है कि आया ये शर्ट जो मैंने तोहफे के तौर पे अपने किसी दोस्त को मसलन हैदर को दी है, आया मैं ये तोहफा उससे वापस ले सकता हूँ या वापस नहीं ले सकता? वहाँ पे भी ये उलमा ये फरमाते हैं कि तोहफा एक अक़्द जायज़ है, लिहाजा दूसरे की रजामंदी के बगैर भी दोनों पार्टीज़ इसको ख़त्म कर सकती हैं। लिहाजा घर जाके मेरा मूड ख़राब हो गया किसी वजह से, मैंने कहा मैं जाके उससे शर्ट वापस ले आता हूँ। अलबत्ता इसमें शर्त यह है कि उसने अभी उसको इस्तेमाल ना किया हो। मैं गया, अभी वो वैसे ही पैक पड़ी थी, मैंने कहा भाई मेरी शर्ट वापस कर दो। अच्छा, वो मना भी नहीं कर सकता कि भाई तुमने तो मुझे दे दी है, वो भी नहीं मना कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि वो वापस कर दे, क्योंकि अक़्द जायज़ था, लिहाजा मैंने ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गया। या घर जाके पता नहीं उसके दिमाग में कोई खन्नास आया, उसने कहा वापस आया, आके कहा भाई ये अपनी शर्ट पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए, वो अपनी आपकी शर्ट वापस करके चला गया। अब आप भी मना नहीं कर सकते, मैंने तो दे दिया, रखो तुम, नहीं, मामला ख़त्म कर दिया उसने, अक़्द ख़त्म हो गया। इस अक़्द को कहते हैं अक़्द जायज़, जो दोनों की रजामंदी का मोहताज नहीं होता, बल्कि कोई एक तरफ भी उसको ख़त्म कर सकता है, जब चाहे ख़त्म कर सकता है, अपनी शराइत के साथ अलबत्ता। अब सवाल ये कि अक़्द कर्ज़ ये लाजिम है या जायज़? तो फरमाते हैं कि अक़्द कर्ज़ लाजिम है। लाजिम है का मतलब यह कि जब एक दफ़ा आपने कहा मैं ये कर्ज़ा देता हूँ, उसने कहा मैं ये कर्ज़ा लेता हूँ, चीज़ भी रद्दोबदल हो गई, आपने उसको दे दी, पकड़ा दी, अब ये कर्ज़ का मामला हो गया पक्का। अब अगर आपको किसी वजह से इसको ख़त्म करना है तो आप अकेले इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, दोनों आपस में रजामंद हो जाएं, आपने उसको अपनी मजबूरी बताई, उसको भी ख्याल आ गया, रहम आ गया, उसने कहा चलो ठीक है हम ख़त्म कर देते हैं, मसला नहीं, आप अपने पैसे वापस ले जाओ जो कर्ज़े दिए थे मुझे आपने, तो कोई हरज नहीं है, फिर हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने उसको दिया 2 महीने के लिए, 1 महीने बाद आपको ख़ुद को ज़रूरत पड़ गई, वो ये कह सकते कि भाई अभी 1 महीना बाकी है, मैं 1 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, वो गुनहगार नहीं होगा, और आप भी उसको मजबूर नहीं कर सकते और ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे आप वो पैसे नहीं निकाल सकते। डरा धमका के आप उससे कहें मेरे वापस कर दो, धमकियां दें, डराएं धमकाएं, ये काम नहीं कर सकते आप। बस अक़्द कर्ज़ लाजिम अक़्द है, और लाजिम होने की वजह से इसमें जब तक दोनों पार्टीज़ रजामंद ना हो तो वक्त से पहले इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बिलाखिर एक नए और कम सुने हुए मसाइल हैं, जिसमें बार बार बाज़ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि मजबूरन मुझे उनकी भी वजाहत में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बात थोड़ी लंबी हो जाती है। अब जो अगला मसला आ रहा है वो फिर उसी हवाले से है। देखें, शरीयत में जब चीज़ें, हमने कहा ना कोई चीज़ होनी चाहिए, खारजी चीज़ जिसको आप कर्ज़ा दें, जिसमें हमने कहा कि अगर खारजी चीज़ नहीं है बल्कि दैन है या मनफ़ियत है तो उसको कर्ज़े में नहीं दे सकते, बस खारजी चीज़ होना ज़रूरी है। ये खारजी चीज़ 2 तरह की हैं, खारजी चीज़ें 2 तरह की हैं, एक को कहते हैं मिसली, एक को कहते हैं कीमी। कीमत से निकला है कीमी यानी, और मिसल से निकला है मिसली। अब सिर्फ आसान फ़हम समझाने के लिए मुमकिन है बहुत ही दकीक ताबीर ना हो, मिसली और कीमी की ताबीरात मुख्तलिफ़ तरह की बयान हुई हैं, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही दकीक मुमकिन है ना हो, लेकिन आसान अल्फाज में समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मिसली उन चीज़ों को कहते हैं कि एक जैसी कई चीज़ें जिसकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मतलब ये मोबाइल है, ये जो भी मोबाइल है, जो भी सेट है, इस जैसे कई सेट खारिज में मौजूद होंगे। दुकानों पे आप जाएं, इस जैसे आपको 50 सेट मिल जाएंगे। ये ग्लास है, इस जैसे ग्लास
कई सेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये माइक है, इस जैसे माइक कई आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये किताब है, खाम अगर हो इसके ऊपर कुछ नोट्स वगैरह ना डाले गए हों, ऐसी किताब मार्केट में मतलब 1000 प्रिंट हुई हुई हैं, 1000 किताबें मौजूद हैं। वो जो एक जैसी कई चीज़ें मार्केट में मिल जाती हों उनको कहते हैं मिसली। और कीमी कहते हैं उन चीज़ों को कि जो आम तौर पर एक जैसी मार्केट में नहीं होती। मसलन फ़र्ज़ करें बकरा, अब आपके बकरे तो बहुत सारे मार्केट में, लेकिन इसी मसलन फ़र्ज़ करें ये अगर बकरा हो तो इसी की क्वालिटीज़ वाला वज़न, हजम, कद, काठ, उम्र, वो सब एक जैसे हों, ऐसा दूसरा बहुत रेयर होगा कि कहीं मार्केट में मिले, नॉर्मली नहीं होता। बहुत सारे कीमती पत्थर, मोती वगैरह वो आम तौर पे एक जैसे, क्योंकि वो फैक्ट्री से तो नहीं बने हुए होते ना कि हम कहें कि एक जैसे मार्केट में मौजूद हैं। छोटा बड़ा क्वालिटीज़ के हिसाब से प्लस माइनसेस ये सब मिलते हैं आपको। इनको कहते हैं कीमी। बस दो तरह की चीज़ें हो गई, मिसली और कीमी। अच्छा, ये मसला क्यों मैंने बताया? इसलिए बताया कि देखें, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा कर्ज़े में पैसा ही लें। बाज़ औक़ात कोई चीज़ आप कर्ज़े में लेते हैं तो अब देते वक्त देखें, कर्ज़े में लेने का मतलब ये था कि आपको ज़रूरत थी, आपने कर्ज़ा लिया, उस चीज़ को इस्तेमाल कर दिया। हो सकता है वो चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से ख़त्म हो जाए, ज़ाया हो जाए, अब आप वापस क्या करेंगे? ये भी तो तय होना चाहिए ना। लिहाजा ये मसला इसलिए यहाँ पर आया है। कहते हैं अगर आपने जो चीज़ कर्ज़े के तौर पर ली है मिसली थी तो वापस भी आपको मिसली ही, उसका मिसल वापस करना हो, यानी उसी जैसी चीज़ आपको कर्ज़े में जो ली थी वही वापस करनी होगी। हालांकि फ़र्ज़ करें मैंने किसी से मोबाइल का सौदा किया था, अब किसी वजह से अभी मेरे पास मोबाइल मौजूद नहीं है, पैसे भी मौजूद नहीं है और मोबाइल भी मौजूद नहीं है, और जिससे सौदा किया था वो दिमाग खा रहा है मेरा। मैंने अपने भाई से कहा कि यार अपना ये वाला मोबाइल मुझे उधारा दे दो, कर्ज़े पे दे दो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। अब ये तो मैंने लेकर आगे दे दिया ना, ये तो मैंने लेकर आगे दे दिया, अब उसको क्या वापस करूंगा? कहते हैं मिसल लिया था इस जैसे, क्योंकि मार्केट में मौजूद है, दूसरा मोबाइल खरीद दें और इसको दूसरा मोबाइल वापस लाकर दें। लेकिन अगर किसी ने इसी की किस्म की कोई सिचुएशन हो, कोई बकरा कर्जे में लिया था, उधारा बकरा, वो आगे दे दिया, लेकिन अब तो वैसा बकरा तो मिलेगा भी नहीं, तो कहते हैं कि जिस वक्त आपने ये बकरा लिया था उस वक्त की कीमत आपकी गर्दन पर आ जाएगी और आप उस वक्त की कीमत उस शख्स को वापस कर सकते हैं। बस जब भी आप मिसल लेंगे, कोई चीज़ मिसली चीज़ होगी तो उसका वैसी ही चीज़ आपको रिटर्न करनी है, और अगर जो चीज़ आपने ली है वो कीमी ली है तो वापस करते वक्त, लेते वक्त के दिन की जो कीमत है वो आपकी गर्दन पर आएगी और वो आपको उसे वापस करनी होगी। अच्छा, इसके बाद जो मसला है वो अहम मसला है, और उन मवारिद में से है कि जो सूद के दो मोरिद बनते हैं। देखें, सूद हराम है, उसके दो मोरिद बनते हैं। एक सूद खरीदो फरोख्त के बाब में, उसके कुछ मसले आते हैं, और एक सूद के मसले कर्ज के बाब में आते हैं। जब भी इंसान कर्ज दे तो कहते हैं कि ज़्यादती की शर्त नहीं कर सकता कि लेते वक्त मैं ज़्यादा लूँगा। शर्त भी दो तरह की हो सकती है और ज़्यादती भी दो तरह की हो सकती है। शर्त दो तरह की हो सकती है, एक कहते हैं शर्त सरी, यानी बिल्कुल आपने शर्त लगाई है कि भाई ये लो ₹1,00,000, लेकिन याद रखो जब वापस करने आओगे मैं 1,00,000 के 1.25 लाख लूँगा,
ये है ज़्यादती की शर्त, ये हराम है इसलिए कि सूद है, शर्त ही बातिल है क्योंकि सूद है, और ये 25,000 उसका ज़्यादा देना हराम, मेरा ज़्यादा लेना हराम, चाहे शर्त ही क्यों ना की हो, फिर भी मेरे लिए लेना जायज़ नहीं है। ये कहलाती है शर्त सरी। आपने बिल्कुल वाज़े क्लियर कट उसको बोल दिया कि भाई मैं लाख के 1.25 लाख वापस लूँगा। एक मर्तबा ये होता है कि पहले आपने एक करारदाद की है कि भाई देखो मैं तुम्हें मुफ्त में तो नहीं दूंगा, कुछ मुझे लेने होंगे, लेकिन जब आप कर्ज का अक्द कर रहे हो, आप कह रहे हैं मैं ये कर्ज देता हूँ, वो कहता है मैं ये कर्ज लेता हूँ, उस वक्त आपने सराहत नहीं की, लेकिन जो पहले बातचीत की है ये मामला उसी बातचीत के ऊपर आपने उसी की बेस पर किया ये मामला, इसको कहते हैं शर्त ज़िम्नी। सरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मामला वो पहले करारदाद जो की थी ज़्यादती की उसी की बेस पर यह मामला हो रहा है, लिहाजा कहलाती है शर्त ज़िम्नी। शर्त चाहे सरी हो ज़्यादती की वो भी हराम और जायज़ नहीं है, और शर्त चाहे ज़िम्नी हो वो भी हराम और जायज़ नहीं है। लिहाजा सरीहन का ये 1.25 लाख लूँगा या शर्त ज़िम्नी के तहत वो वापसी में उससे 1.25 लाख का मुतालबा करे, इन दोनों सूरतों में ये 25,000 इसके लिए लेना हराम, उसके लिए देना हराम, क्योंकि ये सूद है और जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर शर्त करके चाहे सरीहन चाहे ज़िम्नन शर्त करके कोई देता है तो शर्त बातिल है, 25,000 लेना देना हराम है, लेकिन जो असल कर्ज था, क्योंकि कर्ज के अंदर शर्त की थी ना, यानी आपका कर्ज और शर्त दो चीज़ें थी, एक था असल कर्ज लाख रुपया, एक थी 25,000 की शर्त, चाहे ज़िम्नी चाहे सरी। कहते हैं ये शर्त तो बातिल है, लेकिन ये जो असल कर्ज था ये कर्ज अपनी जगह पर सही है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो कर्जे के तौर पे आपको लाख रुपया मिला है, आप इस लाख रुपये को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस लाख रुपये के कर्जा लेने की वजह से मालिक हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लेन देन इसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बस देते वक्त आपके लिए 25,000 इजाफी देना हराम और उसके लिए 25,000 इजाफी लेना हराम। ये कर्ज के एतबार से, शर्त के एतबार से। ज्यादती भी दो तरह की हो सकती है, एक को कहते हैं ज्यादती हकीकी और एक को कहते हैं ज्यादती हुक्मी। अब ये सारी इस्तिलाहात वो हैं कि मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि कहीं आपको ये मसाइल पढ़ें आप और उसमें ये बातें आप सुने या पढ़ें तो आपके लिए एक जहन आपका आमादा हो, मसला आपकी समझ में आसानी से आ जाए। और यहाँ पर भी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप यहाँ से भी इसको पढ़ने के यानी सुनने के बाद अब आप तौज़ील मसाइल को खोलिएगा, देखिए आसानी से कितना आपकी समझ में आएगा। ज़्यादती भी दो तरह की हो सकती है, एक ज़्यादती हकीकी, मसलन लाख के 1.25 लाख हकीकतन बढ़ के मिल रहा है, आप उसको कोई चीज़ दे रहे हैं, मसलन फ़र्ज़ करें 10 किलो गंदम कर्जा दे रहे हैं, वापसी में उससे 15 किलो गंदम ले रहे हैं, तो 5 किलो हकीकतन इजाफा होकर मिल रहा है आपको। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक ज़्यादती ऐसी होती है जो काबिल हिस्स होती है, महसूस होती है, लाख के 25 नज़र आ रहे हैं आपको, 10 किलो के 15 किलो 5 किलो इजाफी नज़र आ रहे हैं आपको, ये काबिल हिस्स है। एक ऐसा है कि इजाफा आपका काबिल हिस्स नहीं है, लेकिन हुक्म इजाफे का ये उसके ऊपर। मसलन क्या, मसलन फ़र्ज़ करें किसी ने आपसे कर्ज़ा लिया है, आपको पता चले उसने कहा जी मैं दर्जी हूँ, मुझे मशीनें वगैरह लेनी है और कुछ सामान लेने हैं, मुझे लाख रुपया कर्जा देने हैं, आपको कुछ कपड़े सिलवाने थे, आपने कहा चलो फ़ायदा उठाते हैं। आपने कहा ठीक है मैं एक शर्त पे तुम्हें लाख रुपया कर्जा देता हूँ, ये लाख रुपया मैं देता हूँ इस शर्त पे कि मेरे 5-6 जोड़े फ़र्ज़ करो मेरे तुम फ्री में सी के दोगे। अब उसको क्योंकि पैसे चाहिए तो उसने कहा चलें कबूल है, ठीक है, लेकिन ये जो 6 जोड़े उससे सिलवा रहा है ये कहलाती है ज़्यादती हुक्मी। देखिए ये तो 6 जोड़े ख़रीद के तो वो इसको नहीं दे रहा ना, इसलिए ज़्यादती हिस्सी या हकीकी तो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादती के हुक्म है कि उससे कुछ काम ले रहे हैं जिस काम की वैल्यू है,
यानी इसका मतलब ये कि वापस लेते वक्त ₹1,00,000 प्लस कुछ ऐसा काम जो वैल्यूएबल काम है वो उससे वापस ले रहे हैं, तो ये भी ज्यादती के हुक्म है, लिहाजा इसको भी हराम करार दिया गया है। वो ये शर्त भी नहीं कर सकता। बस फरमाते हैं कि कर्ज में ज्यादती की शर्त नहीं कर सकते, न सरी ज्यादती की न ज़िमनी ज्यादती की, क्योंकि ये सूद है और ये हराम है दोनों की निस्बत, सूद लेने वाला भी और सूद देने वाला भी, दोनों के लिए हराम है। लेकिन कर्ज अपनी जगह पर सही है, कर्ज का पैसा आप मालिक बन जाएंगे, सिर्फ शर्त बातिल है, असल कर्ज सही है। अब ज़्यादती की जो हुक्मी ज़्यादती उसकी कुछ और मिसालें भी दी गई हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपने किसी को सोना दिया खाम प्योर और उसको कहा कि भाई वापसी करते वक्त इसको मतलब मेरे को सेट बनवा के देना, बिस्किट दिया 1 तोले का 2 तोले का, और वापसी में आप कह रहे हैं कि मुझे इसका जेवर बना के देना, तो ये भी ज़्यादती हुक्मी है। या मतलब फ़र्ज़ करें आपने उसको कर्ज़ा दिया और उसको कहा कि भाई मुझे फ्री में अपने घर में 2 महीने रहने दो, ये भी ज़्यादती हुक्मी है। कोई भी खुलासा इस किस्म की शर्त करेगा ज़्यादती की, तो वो बातिल है, सूद है और हराम है। अच्छा, शर्त करने में ये ज़रूरी नहीं कि ये अपने नफ़े में शर्त करे। बाज़ औक़ात होता है आप कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ, मेरे बेटे को 2 महीने इस घर में रहने देना फ्री में, या मेरे बेटे के 2 जोड़े या 4 जोड़े या 6 जोड़े कपड़े सी के दे देना, कि नफ़ा अपनी जेब में नहीं जा रहा, नफ़ा किसी और की जेब में जा रहा है। तो उसमें यह भी हराम और बातिल हो जाएगा। शर्त करके ज़्यादा लेना हराम है, लेकिन अगर आपने कोई शर्त नहीं की थी और बग़ैर शर्त के ही जब वो वापस करने आए तो थोड़े से ज़्यादा आपको पैसे दे रहे हैं, मसलन 1,10,000 दे रहे हैं, तो ये ज़्यादती, क्योंकि शर्त करके नहीं ले रहे आप, वो अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से दे रहा है, लिहाजा ये ज़्यादा लेने में कोई हरज नहीं है, और ना ये गुनाह है और ना ये सूद है और ना ये हराम है। बल्कि मुस्तहब यह है कि कर्ज देने वाला ज़्यादा वापस करे। ये शरीयत के एक मुस्तहबात में से मुस्तहब है कि जिसने कर्ज लिया है उसके लिए मुस्तहब यह है कि वो जब वापस करने जाए तो थोड़ा ज़्यादा वापस करे उसको। लिहाजा वो अब अगर कर्ज़ा वापस करने आया है और थोड़ी ज़्यादा मिक़दार आपको दे रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद फरमाते हैं कि वो शर्त जो हराम है कर्ज़ में, वो ऐसी शर्त है कि जो कर्ज़ा देने वाले को फ़ायदा पहुंचाए और कर्ज़ा लेने वाले का ज़रर हो रहा है उसमें। यानी मैं जो कर्ज़ा दे रहा हूँ मुझे फ़ायदा मिल रहा है और जिसको कर्ज़ा दिया उसको नुकसान हो रहा है, ये वाली शर्त है हराम है। लेकिन अगर शर्त करे जिसका फ़ायदा जो है वो खुद कर्ज़ा लेने वाले को मिल रहा हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें 10 दिनार दे रहा है, लेकिन कहता है इस शर्त पे दूंगा कि वापसी में तो मुझे 9 दिनार वापस करना, तो कहते हैं इसमें कोई हरज नहीं है। ये जो शर्त है ये अपनी जगह पर सही है और इसमें ना सूद लाजिम आता है ना गुनाह लाजिम आता है, कोई भी चीज़ इसमें लाजिम नहीं आएगी।
इसके बाद फरमाते हैं कि अगर कर्जा देने वाला अपने कर्जे का मुतालबा करे, देखिए कर्जा जिससे अक्द में आपने सुना होगा इंद तलब, कर्जा भी ऐसा होता है। कभी कर्जा किसी ख़ास वक्त और मुद्दत के लिए दिया जाता है, मसलन 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। कभी कर्जा ओपन होता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वापस ले लूँगा। अगर तो इंदत तलब हो कर्ज, यानी जो कर्जा दिया है उसमें वक्त को मुअय्यन नहीं किया गया, या उसका वक्त जो मुअय्यन किया था वो पूरा हो चुका है, तो अब अगर मकरूज यानी जिसको कर्जा दिया था वो देने की पोजीशन में है और मैं अपना कर्जे का उससे मुतालबा करता हूं, तो उसको फ़ौरन वापस कर देना चाहिए। और अगर वो ना करे और ताख़ीर करेगा और टाल मटोल से काम लेगा तो वो गुनहगार होगा। और अगर अभी कर्जे का वक्त नहीं आया तो फिर वो डिले कर सकता है, कहता है जी अभी मतलब 1 महीना बाकी है, मैं 1 महीने बाद आपको दूंगा। इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा देखिए हमारे माशरा तो बहुत ही जालिम माशरा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने किसी को कर्ज़ा दिया होता है, वो वाकई हमें पता होता है कि उसके पास नहीं है और वो इस पोजीशन में और कंडीशन में नहीं है कि कर्ज़ा वापस कर सके, लेकिन हमारे उससे कुछ डिमांड्स होती हैं। मसलन गाड़ी उसके पास हम देखते हैं, कहते हैं गाड़ी बेच दे और कर्ज़ा वापस कर दे, घर छोटा ले ले और कर्ज़ा वापस कर दे, इतने मुलाजिम रखे हुए हैं घर में उनको निकाले और कर्ज़ा। आया ये वाकई ज़रूरी है उसके लिए कि अपने बाज़ चीज़ों को बेच कर या बाज़ ख़र्चों को कम करके मेरा कर्ज़ा वापस करे? फरमाते हैं कि अगर मकरूज़ जो है उसके पास घर है जिसमें वो रह रहा हो, रिहायशी घर, और उसके पास घर का साजो सामान और चीज़ें वगैरह हैं जो उसकी शानियत के मुताबिक हैं और जो उसकी इज्तिमाई हैसियत है उसके मुताबिक हैं कि जो उसकी ज़रूरत की हैं, तो ऐसी सूरत में अगर इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है तो ऐसी सूरत में तलबकार यानी जो जिसने कर्ज़ा दिया है उसको चाहिए कि वो अभी मुतालबा ना करें, यानी उसको मुतालबा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सब्र करना चाहिए ताकि वो उस काबिल हो सके कि आपके कर्ज़े को अदा कर सके। देखें शरीयत तो ये कहती है, वो हदीस अगर याद हो आपको जो शुरू में मैंने पढ़ी थी उसमें भी यही था, जो पहली हदीस थी पैगंबर की, कि उसको इतनी मोहलत दे कि वो आसानी से दे सके। हम लोग ये करते हैं कि हम देखते हैं उसके पास कुछ नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें एक गाड़ी उसकी हैसियत के मुताबिक है, जितने उसने 1-2 नौकर या मेड्स उसके पास हैं वो उसकी हैसियत के मुताबिक हैं, और इत्तफाक से अभी उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो आपका कर्जा अदा कर सके, तो हमें उस हक़ नहीं है कि हम उसको कहें कि ये बेचे और वो बेचे और ये बेचे और वो बेचे और इन चीज़ों को बेचकर मेरा कर्जा अदा करे। घर बेचे और घर को बेचकर किराए के घर में चला जाए और मेरा कर्जा अदा करे। ये हक़ शरीयत ने ही हमें नहीं दिया कि हम उसको इन चीज़ों को बेचकर मजबूर करें कि वो हमें, बल्कि शरीयत कहती है कि सब्र करो उस वक्त तक कि जब तक कि वो ख़ुद देने की पोजीशन में आ जाए। फिर फरमाते हैं कि अगर कोई मकरूज़ है और अपने कर्ज़े अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कोई ऐसा रास्ता है, मसलन कमा सकता है, तो उसको चाहिए कि वो कमाए और अपने कर्ज़ों को अदा करे। मुद्दा ये है कि काम वाम ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी हैसियत और शानियत के मुताबिक हो, तो उसको चाहिए कि वो कर्ज़ा उतारने की खातिर कमाए और उसके कर्ज़े को उतारे। इसके बाद फरमाते हैं कि
और मसले इन्होंने मिसालें दी हैं, वही सूद वाले के अंदर जाती हैं। चले, ये तकरीबन कर्ज़े के अहम जो माशरे के हिसाब से हमारे मसाइल थे वो यहाँ पे मुकम्मल हुए और कर्ज़े की गुफ्तगू तकरीबन आज की हद तक मुकम्मल हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।